फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने 300 सफल कार्डियक सर्जरी कर एडल्ट और पीडियाट्रिक हार्ट केयर में अपनी अग्रणी पहचान मजबूत की है। हाई रिस्क और जटिल मामलों में मिनिमली इन्वेस्टिव तकनीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिणाम हासिल किए गए हैं। And we will keep on expanding. Abhi hospital is expanding and 4 new operation theatres are being prepared. 1 more cath lab is in plan. So the expansion phase of hospital, as the number of beds increases, we'll keep on expanding our team and work definitely. With your blessings, of course. Yeah, and with your due support, इस cardiac surgery department में available है, जो एक बड़े center पे होती है, नवजात शिशु से लेके adult तक। 92 years old lady का भी cardiac surgery किया है सर ने, टीम ने, so it's commendable job. तो वो आगे जिस तरीके से पेशेंट्स आते रहेंगे, काम बढ़ता है। That's all we can say. The worst symptom is death. Heart surgery में जो भी कोई patient आता है, death is always one of the जो scare जिससे हम रहते हैं, जिससे हम डरे रहते हैं कि किसी भी पेशेंट को जब हम ऑपरेशन करते हैं उसमें मौत का भी एक फैक्ट रहता है। साथ ही में किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज सब होता है। जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस करोगे तो हर तरह के केसेस आएंगे एंड मौत भी एक क्राइटेरिया रहता है। मौत इनसे भी डिस्कस तो हुई थी और हर पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है बिफोर ऑपरेशन। नहीं, ओवरऑल अगर आप बात करें तो वो डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और कितनी कॉम्प्लेक्स हार्ट की कंडीशन है, किस कंडीशन में हमारे पास हार्ट आ रहा है। बहुत ही ख़राब हार्ट आया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो एवरेज वर्ल्ड ओवर जो मोर्टेलिटी रहती है वो अराउंड 5 to 10% रहती है किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरी में, कार्डियक प्रोसीजर में। और अगर सिंपल कार्डियक सर्जरी या सिंपल कार्डियक डिफेक्ट्स की बात करें तो 1 to 2% एवरेज रिस्क रहता है मोर्टेलिटी का। इस केस की अगर हम बात करें, हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी थी तो रिस्क डेफिनेटली रहता है। इसमें भी एवरेज 5% रिस्क था, लेकिन प्रिपरेशन हमारी अच्छी थी, बैकअप हमारा बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें हमारी तैयार थी, तो वी वर कॉन्फिडेंट वी विल ब्रिंग हर सेफली आउट। सर ये ना आप मीडिया के लोग हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट बड़ा ग्लैमरस वर्ड हो गया है, लेकिन किसी को मरना पड़ेगा किसी को हार्ट देने के लिए। जब कोई ब्रेन डेड होता है तभी हार्ट मिलता है, तो हार्ट मिलना इतना आसान नहीं है। तो जितने भी ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक रजिस्ट्री बनता है और उनको वेट करना होता है कि जब ऑर्गन मिलेगा। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेनली जो ऑर्गन मिलता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मिलता है। किसी को सिर की ऐसी चोट लगी कि वो ब्रेन डेड हो गया तो उसी का ऑर्गन मिलता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट सुनने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑर्गन मिलना उसके लिए इंतजार लगता है। नहीं, बच्चे का ऑप्शन अभी नहीं है, मे बी 30 साल 35 साल बाद जब और हार्ट इतना कमज़ोर हो जाएगा कि और कोई चारा नहीं है तो फिर वो फाइनल ऑप्शन होता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको तभी ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री में डालते हैं जब और कोई चारा नहीं है। हमारी इसमें प्रोसीजर सभी कर सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट बाद में। खूब खेलेगी, नॉर्मल पूरी जिंदगी बेहतर रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, लिव अ नॉर्मल लाइफ, है ना। अभी आप उसके लिए उसको आशीर्वाद दीजिए। शी इज अ हैप्पी सर्वाइवर एंड शी विल डू वेरी वेल, डोंट वरी। वैसे इस बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट का रजिस्टर्ड R&R हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि इन डॉक्टर साहिबान ने पॉसिबल जैसे इनको लगा, हमें तो इसके बारे में माइनर जानकारी, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैंने इनसे जैसे पूछा, इनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है, तब मैंने यहाँ रिस्क लिया। रिस्क तो होता ही है सर, और मेरा आइडिया यही है कि भाई ट्रांसप्लांट के लिए वो शायद जिसका डेथ होता है उसको शायद पहले ही अंगदान के लिए लिखना पड़ता है, तब उसके बाद वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। ये वो फिर सेट होना भी शायद, जहाँ तक मुझे डॉक्टर साहब बैठे हैं ये जानते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाकी ये पता ही नहीं। देखो, एंड स्टेज नहीं है। हार्ट भी जो ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, वो भी 50% चलता है 10 साल तक, 50% मरीजों में ही चलता है, ठीक है। और वो एंड नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट में सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बायोप्सिस करानी पड़ती है हार्ट की, तो वो इतना सिंपल चीज़, वो अपने आप में भी एक बीमारी रहती है। बट हाँ ठीक है, अब किसी के पास वो ऑप्शन ही नहीं है, जान बचाना ही है, कोई और विकल्प नहीं है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एक हार्ट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बनने से रोका जाए। इवन अगर कोई हमारे पास एडल्ट भी आता है, वेल की प्रॉब्लम है, हार्ट की नसों की प्रॉब्लम है, जिसके चलते हुए हार्ट वीक हो गया, तो पहला विकल्प यही होता है कि इसी हार्ट को रिपेयर या इसकी वेल रिप्लेस करके इसी को बचाया जाए। अपना है वो अपना ही है। कोई भी ट्रांसप्लांटेड चीज़ आपकी बॉडी रिजेक्ट करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है।
तो रिजेक्शंस होती हैं, वो अपने आप में एक बीमारी है, अपने आप में एक तरह का आपका मेडिकल फॉलोअप है लॉन्ग टाइम। सर बताइए, आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई किस विषय पे रखी गई है? जी, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर फॉर बोथ एडल्ट, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल सर्जरीज। टुडेज कॉन्फ्रेंस वाज प्राइमरली हिंदी, माफ़ कीजिएगा। आज की कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली इसलिए रखी गई थी कि हमने मानेसर में रहते हुए जो 300 केसेस पूरे किए उसको हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम ये बताना चाहते थे कि इन 300 में से कितने ऐसे केसेस थे जो आम जनता से हमारे पास आए और हमने उनके लिए एक कह सकते हैं कि नए जीवन के लिए पूरी स्ट्रगल करके एक नया जीवन उनके लिए अचीव किया। ये सब लोग ऐसे लोग थे जिनमें कि कॉम्प्लेक्स डिजीजेस थी, सिंपल डिजीज वाले कोई बच्चे या कोई बड़े नहीं थे, और ये प्रोसीजर्स कई बार ऐसे प्रोसीजर्स थे जिसमें कि दूसरे हॉस्पिटल्स ने मना किया था और उसके बाद हमने किया। इनमें से लगभग 40 ऐसे लोग हैं जो कि विदेश से आके भी हमसे ऑपरेशन करवा के गए हैं। तो मानेसर जैसी जगह पे ये सब सुविधा उपलब्ध है, यही जताने के लिए, यही बताने के लिए और आपको अवेयर कराने के लिए हमने प्रेस ऑफिस किस बुलाया कारण होते हैं और क्यों होते हैं? जी, बीमारी एक नहीं होती, बीमारी बहुत होती है। हार्ट की बीमारी सुनने में लगता है एक है, पर देखिए बीमारी अलग अलग तरह की होती है। कि जो एक जन्मजात बीमारी होती है जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, दूसरी होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस। और तो लाइफस्टाइल डिजीजेस ऑफ कोर्स इज द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, बट जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हैं, वैल्वुलर हार्ट डिजीज हैं, दे कैन हैपन टू एनीबॉडी। उसमें आपकी लाइफ में आपका कोई योगदान नहीं है, वो बीमारी हो गई अनफॉर्चुनेटली। बट जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो कि डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम के चलते आती हैं, जिनके चलते इवेंचुअली बाईपास सर्जरी या फिर इस टाइप के प्रोसीजर्स लगते हैं, वो भी एक बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन है हमारे सर्जरीज में। इसमें जो हमने 300 केसेस हैं उनमें से लगभग 70 के ऊपर बाईपास केसेस हैं। क्या इसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी कोई प्रभाव पड़ता है? मानसिक स्वास्थ्य मोर ऑफ अ आउटकम देन द कॉज। तो अगर ऐसा है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी पता चली हो और सर्जरी एडवाइस की हो, तो मानसिक समस्याएं साथ में बाद में आ जाती हैं। बाय इटसेल्फ मानसिक समस्या के चलते केवल जो लाइफस्टाइल वाली डिजीजेस हैं जिसके चलते हाई बीपी और हार्ट अटैक वाली बीमारी होती है, उसमें इसका योगदान होता है। तो कितने उम्र के बच्चों में से लेके कितने उम्र के लोगों सो यंगेस्ट जो हमने किया है 1 दिन के बच्चे भी ऑपरेशन किए हैं, और जो ओल्डेस्ट किए हैं हमने यहाँ पर 92 ईयर्स के भी किए हैं। तो इसमें क्या खान पान का ज्यादा योगदान है? देखिए, जो हार्ट अटैक वाली बीमारी उसमें खान पान का सबसे बड़ा योगदान है। खान पान में मतलब ये कि जो हम लाइफस्टाइल आज की मॉडर्न हो गई है जिसमें कि रिफाइंड फूड्स हम लेते हैं, मीठा, मैदे की बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ें जो कि बिना कोई कुकिंग किए घर पे आप सीधे खा सकते हो। ऐसे जब बोलें तो चिप्स, बिस्किट्स, वेफर्स से लेके जो भी बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ें हैं जिसमें आपको घर पे आके कुकिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड उनके चलते बीमारी एक्सेलरेट होती है। तो इसमें नशा, जो लोग नशा करते हैं उनका कितना प्रभाव है? सो नशे में टोबैको, तम्बाकू एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि डेफिनेटली हार्ट के अटैक की बीमारी कई गुना बढ़ जाती है, अप टू 10 टाइम्स। साथ ही साथ शराब से डायरेक्टली तो असर नहीं होता, बट यूजुअली हमने देखा है समाज में कि शराब और तम्बाकू साथ साथ जाता है। जो व्यक्ति वैसे नहीं स्मोक करता है, अल्कोहल की बात करने लगता है। तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग जो है, खराब बातें हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द डिजीज इन अ बिग वे। जो आजकल की जनरेशन है, युवा शक्ति है, क्या संदेश देना चाहिए? तो यही तो हम कहना चाहते हैं। सो उसके लिए हमारा एक एजुकेशनल चैनल भी है, कार्डियक सेकंड ओपिनियन के नाम से, जिसमें हम यही एजुकेट करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिएं, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल के चलते आप ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज है उससे कैसे बच सकते हो। देखिए, अगर आप 15-20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हो और एक अच्छे जीवन में आ चुके हो, तो फिर जो यहाँ से बीमारी आनी होती है उसमें आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज ज़्यादा है। फिजिकल एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज मैंडेटरी फॉर ऑल। अगर आप यंग लड़के हो, लड़की हो, या फिर आप एक बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, कसरत नियमित तरीके से रोज सबने करनी चाहिए। जिस भी इंसान ने आज के दिन पे अगर हफ्ते में 5 दिन कसरत नहीं की, 20 से 30 मिनट, उस इंसान को एक नॉर्मल इंसान खुद को कहने का अधिकार ही नहीं है। नॉर्मल आपको बने रहना है और बुढ़ापे तक अच्छी स्वस्थ जिंदगी जीना है, तो 20 से 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन आपने कसरत जरूर करनी है, और यही रिकमेंडेड है सारी हार्ट सोसाइटीज की वर्ल्ड वाइड। अच्छा, हार्ट की बीमारी ठीक होने के बाद क्या दोबारा? ऑफ कोर्स जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो हार्ट के अधिकतर ऑपरेशंस होते हैं, वो क्योर नहीं करते हैं। उसको सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि आपने एक बड़ी बीमारी निकाली और छोटी बीमारी बैठा दी है। तो जो बड़ी बीमारी आपने निकाली वो तो ठीक है, पेशेंट की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, बट जो छोटी बीमारी आपने बैठाई उसके लिए लाइफ लॉन्ग आपको प्रिवेंशन और लाइफ लॉन्ग फॉलोअप रखना होता है। वेदर इट इज़ बाईपास सर्जरी और वाल्व सर्जरी और कंजेनाइटल हार्ट सर्जरी, जिंदगी भर आपको डॉक्टर से रिश्ता बना के साल में एक बार का चेकअप जरूर कराना पड़ता है कि कहीं फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो
कुछ सर्जरीज के बाद में लॉन्ग टर्म चलती है। जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज हो गई उनमें से कुछ सर्जरीज होती है जिसमें वी कैन से कि जिंदगी भर के लिए आप ठीक हो गए और उसमें दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, बट उनमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि ज़िंदगी भर की दवाई लेनी पड़ सकती है, और जो बाईपास सर्जरी और वाल्व की सर्जरी उसमें ज़िंदगी भर की दवाई लेना ही पड़ता है। दैट इज एसेंशियल पार्ट। मोस्ट वेलकम।